में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में 165 जोड़े शामिल हुए, जिसमें 65 जोड़े मुस्लिम थे। विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया गया, तो वहीं मुस्लिम जोड़ों के निकाह करवाए गए। कई दुल्हनों की गोद भराई की रस्में भी विवाह स्थल पर परिजनों द्वारा की गई। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी वर वधुओं को नए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने भी नए वैवाहिक जोड़ों को बधाई दी। हमारी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें गरीब परिवार के बेटे बेटियों का विवाह होता है और एक प्रकार से समाज की भागीदारी भी इसमें हो रही है। इसके कारण से इनका अच्छा सफल आयोजन हो रहा है। लगातार हर वर्ष लाखों ऐसे गरीब परिवार के बेटे बेटियों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में आना होता है और अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। सहभागिता दिखा रहे हैं। सभी को अपनी शादी अच्छी है, सभी को शुभकामनाएं और अच्छे भविष्य। जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल की ओर से दिए गए निंदनीय बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के सभी 13 ब्लॉकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रहलाद पटेल ने कहा था कि वोट लेने से पहले जनता भगवान और वोट लेने के बाद जनता भिखारी। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री के बयान को अहंकारपूर्ण और जन विरोधी करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक मंत्री अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशन पर जबलपुर के समस्त ब्लॉकों पर मध्य प्रदेश सरकार के अहंकारी मंत्री प्रहलाद पटेल का हम लोग पुतला जला रहे हैं। आपने देखा सुबह से पुतला जलाने का क्रम जबलपुर में चालू है। एक ऐसा मंत्री जब चुनाव में जाता है तो आम जनता के पैरों पर गिरता है और वोटों की भीख मांगता है, और जब सरकार में आ जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिस जनता जनार्दन को हमने भगवान की संज्ञा दी है, मालिक की संज्ञा दी है, उस भगवान को, उस मालिक की तुलना भिखारी से करने का काम करता है। ये एक अहंकार दिखाता है उस मंत्री का। और उससे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश के जो सरकार के मुखिया हैं, वे इसमें कोई बयान नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के कोई जवाबदार इसमें बयान नहीं दे रहे। जिस तरीके से वे मौन धारण करे हैं, ये बात सिद्ध होती है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रहलाद पटेल जी का जो बयान है उससे सहमत है। मगर कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिस तरीके से आम जनता का अपमान हुआ है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का आदेश दिया है। पांढुर्णा छिंदवाड़ा जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक धरना प्रदर्शन में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद विवेक बंटी साहू का पुतला फूंका। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नकुलनाथ के जिंदाबाद के नारे लगे और कांग्रेस ने बंटी साहू को निकम्मा कहकर सबक सिखाने की बात कही। मंदसौर जिले के साबाखेड़ा सीएम राइज स्कूल का प्रिंसिपल दिलीप सिंह डाबी अमानवीय होकर खराब मानसिकता वाला है। स्टाफ को लगातार परेशान करता है, अभद्र व्यवहार करता है। ये आरोप लगाया है सीएम राइज स्कूल की शिक्षिका पारुल मंडलोई ने। इस मामले पर पारुल मंडलोई ने गंभीर आरोप लगाते हुए जनसुनवाई के माध्यम से कलेक्टर को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पारुल मंडलोई ने शिकायत में बताया कि स्कूल में एक खौफ प्रिंसिपल ने पैदा कर रखा है। ड्यूटी के दौरान बच्चों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामने अभद्रता वाला व्यवहार किया जाता है। मंगलवार को मैं स्वयं जनसुनवाई की मीटिंग में उपस्थित हुई थी और सीएम राइज साबाखेड़ा की मैडम पारुल मंडलोई हैं, उन्होंने आवेदन देने आई थी और आवेदन का मैंने अध्ययन भी किया है। अब इसमें क्या है, जांच दल बिठाई जाएगी और जी सर, मैं सीएम राइज स्कूल में साबाखेड़ा में कार्यरत हूँ 2009 से, और अभी पिछले 2-3 साल से जब से सीएम राइज स्कूल बना है, वहाँ पे एक उप प्राचार्य आए हैं श्री दिलीप सिंह डाबी, और वे हमारे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार सिर्फ एक नौकरों के साथ जैसा किया जाता है शायद वैसा है, और उनको ऐसा लगता है कि ये सारे जो हैं उनको शासन ने कुछ गुलाम दिए हैं और उनसे हमें काम करवाना है। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अरविंद कुजूर ने नौगांव रोड स्थित
पेप्टक टाउन अपने आवास पर सुसाइड किया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। प्राइमा फेसी ये मतलब सुसाइडल केस है। राइट हैंड से उन्होंने अपने आप को, अपनी सर्विस में अपने आप को शूट किया है। एक मिस फायर किया है, दूसरा उनकी दाई और उनकी तत्काल मौके पर मौत हो गई। उनके जो केयर टेकर हैं विजय भैरवार, जो उनके साथ रह रहे थे, मुझे पता पड़ा, हम लोग सब यहाँ आए। माननीय विधायक, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी यहाँ पर पूरी टीम मौके पर है। सर, ये पता चल सका है कि ये आखिर उन्होंने सब क्यों किया? कोई परेशानी? नहीं, अभी प्राइमा फेसी कोई पता नहीं है। अभी मतलब पूरा जो क्लियर कट जो भी चीज़ें सामने देखी है वो सुसाइड का ही केस है, क्योंकि वो अंदर से दरवाज़ा लॉक था, दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया।